हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि हमें अपने प्लांट्स को कौन से गमले में लगाना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये 3 गमले हैं। ये वाला गमला मिट्टी का गमला है, ये वाला गमला सीमेंट का गमला है और वो वाला गमला प्लास्टिक का गमला है। तो पहले फ्रेंड्स मैं बात करूँ इंडोर प्लांट्स की, या उन प्लांट्स की जिनको 2 से 3 घंटे की सनलाइट रिक्वायरमेंट होती है, वो प्लांट्स आप प्लास्टिक के गमले में लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऐसा प्लांट है जिसको 8 से 10 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है, यानी फुल डे सनलाइट चाहिए होती है, उन प्लांट्स को आप मिट्टी या सीमेंट के गमले में लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप उन प्लांट्स को अपने प्लास्टिक के गमले में लगाते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गर्मियों के टाइम पर जो प्लास्टिक के गमले होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे आपके प्लांट्स की जो रूट होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और आपके प्लांट्स की लीव्स येलो हो जाते हैं और आपका प्लांट डेड भी हो सकता है। और फ्रेंड्स, दूसरी बात, ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी प्लास्टिक के गमले की ड्यूरेबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से उसमें क्रैक्स जल्दी आ सकते हैं। इस वजह से आपको अपने उन प्लांट्स को जिनको आपको इंडोर में रखना होता है या फिर 2 से 3 घंटे की सनलाइट में रखना होता है, आप उन प्लांट्स को अपने प्लास्टिक के पॉट में लगा सकते हैं। सीमेंट और मिट्टी के गमले में आप अपने सारे ही तरीके के प्लांट्स को लगा सकते हैं और इन दोनों गमलों को आप फुल डे सनलाइट में आराम से रख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको अपने प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है या फिर बार बार ट्रांसफ़र करना होता है या पोजीशनिंग अपने प्लांट की चेंज करनी होती है, तो उस सिचुएशन में भी आपको अपने प्लांट्स को प्लास्टिक के गमले में लगाना चाहिए, क्योंकि वज़न के मामले में भी प्लास्टिक के गमले हल्के होते हैं सीमेंट और मिट्टी के गमलों के मुकाबले। इस वजह से अगर आप बार बार अपनी पोजीशन प्लांट्स की चेंज करते हैं तो उस सिचुएशन में भी आप अपने जो पौधे हैं वो प्लास्टिक के पॉट में लगाएं। दूसरा फ्रेंड्स, जो प्लास्टिक के गमले होते हैं वो मिट्टी और सीमेंट के गमले से काफ़ी सस्ते आते हैं, और प्लास्टिक के जो आपको गमले हैं वो आपको हर एरिया में मिल जाएंगे। कुछ एरिया में सीमेंट और मिट्टी के गमले ईज़िली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। मैं बात करूँ प्राइस की, तो मिट्टी का गमला आपको 70 रुपये से लेके 250 रुपये तक में मिल जाएगा। सीमेंट का गमला भी आपको 100 से 150 रुपये में 10 से 12 इंच साइज़ में मिल जाएगा। और प्लास्टिक के गमले का कॉस्ट इन दोनों गमलों से कम होती है। ये आपको 30 रुपीज़ से लेके और 150-200 रुपीज़ तक ये आपको मिल जाते हैं। और मिट्टी और सीमेंट के गमलों में आपको कम डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, लेकिन प्लास्टिक के गमलों में आपको बहुत सारे डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, रेनी टाइम में अगर मैं बात करूँ तो रेनी टाइम में बेस्ट होता है मिट्टी का गमला, क्योंकि जो मिट्टी का गमला होता है इसमें आपके प्लांट में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं होती है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो आपके घर पे अगर प्लांट्स लगे हुए होंगे तो सीमेंट के गमले के अंदर की जो मिट्टी होती है वो बारिश के टाइम में दलदली बन जाती है, क्योंकि जो उसका एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ड्रेन नहीं हो पाता है। लेकिन जो मिट्टी का गमला होता है वो एक्स्ट्रा वाटर को ड्रेन कर देता है। इसकी ड्रेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं होती है। सीमेंट और प्लास्टिक के गमले में आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग होने का खतरा होता है, और उसी की वजह से आपके प्लांट के लीव्स येलो होते हैं और आपका प्लांट डेड भी हो सकता है। और हम बात करें इन गमलों की लाइफ की, तो मिट्टी और सीमेंट के गमले आराम से 4 से 5 साल आपके गार्डन में रह सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के गमले की लाइफ मिट्टी और सीमेंट से कम होती है। प्लास्टिक का गमला 1 से 2 साल में ही आपको अपने प्लांट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये क्रैक हो जाते हैं या फिर दिखने में अच्छे नहीं लगते, इनका कलर फेड हो जाता है और इसलिए हमें इनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मिट्टी और सीमेंट के गमले, इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर इनको बार बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ना किया जाए या फिर इनको ना गिराया जाए, तो ये भी आपके पास लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं। तीनों ही गमलों की मिट्टी बनाते समय फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप मिट्टी को ऐसा बनाएं जो वेल ड्रेन्ड हो, जिसमें पानी ना रुके, क्योंकि अगर आपके गमले में पानी रुकेगा तो वही आपके प्लांट को डैमेज करता है। आपको अपने प्लांट की मिट्टी में सैंड ज़रूर मिलानी है, जिससे आपके जो प्लांटर का ड्रेनेज है वो अच्छा बना रहे। और
पौधा लगाने से पहले आप ये ज़रूर चेक करें कि आपके गमले में नीचे छेद होना चाहिए जिससे वाटर ड्रेन हो सके। प्लास्टिक के गमले में फ्रेंड्स आप ये थोड़े से ज़्यादा छेद कर सकते हैं, और सीमेंट और मिट्टी के गमले में अगर एक छेद भी होगा तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में जो छेद होते हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं और जो ड्रेनेज है आपके प्लांटर का वो रुक सकता है, जिसकी वजह से आपका प्लांट मर सकता है। इसलिए पेड़ लगाने से पहले चेक करें कि आपके जो प्लांट्स है आप जो लगा रहे हो उसके गमले में नीचे छेद हों जिससे वाटर ड्रेन हो सके। फ्रेंड्स, मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो सबसे ज़्यादा बढ़िया गमला मिट्टी का गमला होता है, जो हर कंडीशंस में आपके प्लांट को अच्छा रखता है। आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, टेरेस पे रख सकते हैं। अगर गलती से ओवर वाटरिंग हो जाए तो ये ड्रेनेज में भी अच्छा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ये गिर जाता है या बंदर वगैरह आके आपके उधर एरिया में बंदर हैं वो गिरा देते हैं तो ये टूट जाता है। नहीं तो इन तीनों गमलों में से सबसे बढ़िया गमला मिट्टी का गमला होता है। सीमेंट का भी गमला अच्छा होता है, इसको भी आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं, टेरेस पे रख सकते हैं। लेकिन ये गमला काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है जिसको इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में दिक्कत आती है और प्लांट को रिपोर्ट करने में भी दिक्कत आती है। अगर आपका प्लांट मिट्टी के गमले में या फिर प्लास्टिक के गमले में लगा है तो आप उसको आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक के प्लांट में तो आपको रिपोर्ट, अगर प्लांटर ख़राब हो गया है तो आप गमले को तोड़ के और रूट बाउल को किसी और गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन सीमेंट और मिट्टी के गमले में थोड़ा सा आपको परेशानी आ सकती है अपने प्लांट को रिपोर्ट करने में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप समझ गए होंगे। अगर आपके प्लांट्स को कम सनलाइट की ज़रूरत है तो आप उनको प्लास्टिक के गमले में लगाएं, और अगर आपके प्लांट को फुल डे सनलाइट में अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप उनको मिट्टी या सीमेंट के गमले में लगाएं। अगर आपके एरिया में बारिश ज़्यादा रहती है तो आप अपने प्लांट्स को मिट्टी के गमले में लगाएं जिससे कि उसका ड्रेनेज सही रहे। और अगर आपको अपने प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह बार बार ट्रांसफ़र करना पड़ता है या रिपोर्ट करना पड़ता है तो आप अपने प्लांट को प्लास्टिक के गमले में लगाएं, उससे आपको आसानी रहेगी। दूसरा, सीमेंट के गमले अगर आप घर के बाहर पौधे रखना पसंद करते हैं, कुछ लोग छत पे गमले नहीं रख पाते हैं, तो अगर आप घर पे बाहर पौधे रखना चाहते हैं तो वो भी आप सीमेंट के गमले में लगा सकते हैं। और अगर आप छत पे गमले रखना चाहते हैं या फिर इंडोर में गमले रखना चाहते हैं तो आप अपने प्लास्टिक के गमलों में पौधे इंडोर प्लांट्स को लगा सकते हैं। मिट्टी का गमला जो फ्रेंड्स होता है और जो सीमेंट का गमला होता है, लगभग इन दोनों की लाइफ सेम रहती है। कुछ साल के बाद ये झड़ने लग जाते हैं या फिर प्लांट्स के जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा फैलने की वजह से जो इनमें भी क्रैक्स पड़ जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक के गमलों के मुकाबले में ये दोनों ज़्यादा सूटेबल होते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि आपको अब आपका प्लांट कौन से गमले में लगाना है, मिट्टी में लगाना है, सीमेंट में लगाना है या प्लास्टिक में लगाना है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, और किसी प्लांट के बारे में आपको वीडियो चाहिए हो या फिर आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम हुई हो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।